हेलो पीपल, मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फीएलएस सिस्टरहुड सर्कल पे किसी ने सेंड की और जिसने सेंड की स्टोरी उसी की है और वो ये चाहती है कि मैं ये स्टोरी और लोगों को भी बताऊँ। इस वीडियो के लिए मैं उस लड़की का नाम पीहू रख देती हूँ। पीहू ने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ और किस चीज़ से वो अभी डील कर रही है। पीहू जब छोटी थी तो एक गाँव में रहती थी और जैसा कि हम जानते हैं कि गाँव में जो घर हैं वो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर होते हैं और बहुत सारे खेत वगैरह भी होते हैं। तो मतलब उसके गाँव में उसके 2 घर थे। दोनों घरों के बीच में काफ़ी डिफरेंस और बहुत सारे खेत आते थे। तो जब वो 5 साल की थी तो वो अपने एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रही थी और फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि काफ़ी दूर है घर दूसरा, तो अकेली बच्ची को क्या ही भेजूँगी। तो उन्होंने सोचा कि उसके एक अंकल जो उसी साइड जा रहे थे तो उनके साथ उसे भेज देती हूँ। उसकी मम्मी ने भरोसा कर किया उसके अंकल के ऊपर, पीहू के अंकल के ऊपर और उसको साथ ले जाने के लिए छोड़ दिया। पीहू के अंकल ने सोचा कि यही तो मौका है। अ, पीहू के अंकल उसे उन्हीं खेतों में से एक खेत में लेके चले गए। फसलें काफ़ी बड़ी थी तो साइड में जो लोग जाते उनको दिखाई भी नहीं देता। ही रेप्ड हर और पीहू को कहा कि किसी को बताना नहीं। पीहू अपनी आँखों में आँसू लिए उनकी तरफ देख रही थी और वो उसे वहीं पे छोड़ के चले गए। और पीहू के घर में ना उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा ये सिखाया कि अगर कोई बड़ा आपको कहता है कि आपको किसी को कोई बात नहीं बतानी तो उसे नहीं बताते हैं, और उसने किसी को नहीं बताया। जब वो बड़ी हुई तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ क्या गलत हुआ था और उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई। उसे लगने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? और वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई। ये होने लगा कि वो काफ़ी दिनों तक, जैसे 4-5 दिनों तक वो बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो जाती। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो किसी से बात नहीं करती। और आस-पास के जो लोग थे ना वो ये सोचते कि ये तो बहुत रूड है, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? लोगों को लगता कि ये अच्छे से बात नहीं कर रही है, बिहेव अच्छे से नहीं कर रही है, ये तो गलत है, ये तो गंदी है, ये सब कुछ। जब पीहू 17-18 साल की हुई तो उसने वो बात अपनी दीदी को बताई, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। उसने अपनी दीदी को बताया कि उसके साथ क्या-क्या हुआ, उसे कैसा लगता है, वो मेंटली अनस्टेबल हो रही है। उसकी दीदी ने उसे काफ़ी सँभाला, उसे समझाया, उसे मेंटल स्ट्रेंथ दी और उसे हमेशा सपोर्ट किया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं या फिर उनके छोटे भाई-बहन हैं, वो अपने भाई-बहनों को, अपने बच्चों को सिखाओ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उन्हें समझाओ कि क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि पीहू को कभी नहीं सिखाया गया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। इसीलिए वो डरी और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। उसे पता था कि ये कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गलत है। और साथ में ही बच्चों को ये भी सिखाओ कि अगर घर से बाहर उनके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है, फिर कोई कुछ भी कहता है और साथ में उन्हें कहता है कि ये बात तुम्हें घर पे नहीं बतानी है, या अगर तुमने बात घर पे बताई तो मैं आपके साथ गलत करूँगा, मैं आपको मारूँगा, पीटूँगा। तो उन्हें बच्चों को बताओ कि वो बातें घर पे आके बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें ला के देने से उनका बचपन अच्छा हो जाएगा या फिर सब कुछ सही चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा जो है उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा बहुत ही हँसता था, खेलता था, वो एकदम से शांत कैसे हो गया है? उसने लोगों से बात करना क्यों छोड़ दिया है? बच्चे ने लोगों के घर, अपने रिलेटिव्स के घर पे जाना बंद क्यों कर दिया है? और साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को आके बताते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों की बात पर विश्वास ही नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी साइड के रिलेटिव्स थोड़ी कुछ गलत कर सकते हैं, वो तो हमेशा सही होते हैं, और अपने बच्चे को नकार कर उन्हें कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें वहम हो रहा है। अरे सोचो, वो बच्चा आप लोगों के पास उम्मीद लेकर आया, आप उनकी पहली और शायद आखिरी उम्मीद हो। वो आपको ना बताए तो किसको बताए? और आप कह देते हो कि नहीं, आपके अंकल थोड़ी ऐसा कर सकते हैं, आपकी आंटी थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। अरे आप कैसे बोल सकते हो ये? एंड टू ऑल दोज पीपल जो अपने बच्चों को रिलेटिव्स के पास छोड़ के चले जाते हैं, आप ऐसे ही अपने बच्चे को किसी के सहारे कैसे छोड़ के चले जा सकते हो? अगर आप छोड़ते हो तो एटलीस्ट बच्चे से आने के बाद में ये पूछो कि जो अंकल आंटी के पास आप छोड़ के गए हो या फिर दादा दादी के पास, किसी के पास भी छोड़ के गए हो, उनसे पूछो कि क्या उन लोगों ने बच्चे को अच्छे से रखा, क्या उसके साथ अच्छे से बिहेव किया। उसे पूछो कि जो भी हुआ वो सब कुछ आपको बताए, क्योंकि हम किसी इंसान को देख के ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये तो बाहर की दुनिया में होता है, हमारे बच्चे के साथ थोड़ी हो सकता है? अरे आपका बच्चा भी तो इंसान ही होगा ना, वो किसी मूवी का हीरो तो है नहीं जो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इन द एंड मैं बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को समझो। अगर उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज आ रहा है तो उन्हें बैठा के पूछो कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर वो आपको कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो भी सही या गलत कुछ भी हो रहा है ना, वो इसी दुनिया में हो रहा है। ये कोई मूवी या स्टोरी नहीं चल रही। अगर बाहर कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी सही हो रहा है, वो आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है।